नमस्कार दोस्तों, चलिए आपको फ़तेहपुर सीकरी ले चले। फ़तेहपुर सीकरी का नाम इतिहास की पुस्तकों में बहुत सारी विशिष्ट उपलब्धियों के संदर्भ में दर्ज है। और आज मैं आपको फ़तेहपुर सीकरी के एक उसकी इमारत, उसमें जो बहुत चर्चा में रही है, उसकी ओर ले जाना चाहता हूँ। और वो इमारत है बुलंद दरवाज़ा। बुलंद दरवाज़ा फ़तेहपुर सीकरी की एक चर्चित इमारत है। इसका निर्माण मुग़ल सम्राट अकबर के शासनकाल में हुआ था। अकबर ने स्वयं इसको बनवाया था। उसके एक मेहराब पर क्योंकि उसका अकबर का एक मकसद ये भी होता था कि सभी धर्मों की अच्छी अच्छी बातों को एकत्र किया जाए, और उन्हीं को लेकर उसने दीन इलाही का एक परिकल्पना, दीन इलाही एक नया मज़हब चलाने की परिकल्पना भी की थी। और उसी संदर्भ में अकबर ने इसकी एक मेहराब पर एक कोटेशन, एक पंक्ति दर्ज करवाई थी, और वो पंक्ति बाइबल में से थी। और बाइबल की उस पंक्ति का जो सार है वो ये है कि ये दुनिया एक पुल के समान है, और इससे एक पुल के रूप में इस्तेमाल करो, लेकिन कभी इस पुल पर अपना घर बनाने की कोशिश न करो। आपका इस पुल को एक पुल की तरह इस्तेमाल करने का मकसद तभी पूरा होगा जब आप पुल को पार कर जाओगे, और पार करने के बाद आप अपने लक्ष्य या अपने इष्ट के ध्यान में लग जाओगे। लेकिन उस लक्ष्य की प्राप्ति से पहले आपने उसी पुल के सौंदर्य बोध में ही वहाँ घर बनाना शुरू कर दिया, तो ये निश्चित मानिए कि ये पुल तो कभी भी टूट सकता है। लेकिन जो आपकी साधना का क्रम है वो शायद आपको कुछ शांति दे जाए। ये पुल जो है, ये तो एक शरीर के समान है। जैसे जिस्म नश्वर है, वैसे ये पुल भी नश्वर है। हो सकता है ये पुल कुछ लंबे अरसे तक भी चल जाए, लेकिन यहाँ पर घर नहीं बनाया जा सकता। मित्रों, इस संदर्भ में मुझे दुष्यंत की एक पंक्ति, यद्यपि दुष्यंत और अकबर का कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन उनकी एक पंक्ति जो हर संदर्भ में ठीक रहती है कि बाढ़ की संभावनाएं सामने हैं, कि बाढ़ की संभावनाएं सामने हैं और नदियों के किनारे घर बने हैं। तो ये एक संकेत शायद हो सकता है कि दुष्यंत के मन में भी कोई आध्यात्मिकता जाग पड़ी हो, जिसका उल्लेख अकबर ने फ़तेहपुर सीकरी की इस मेहराब के माध्यम से किया था। और वो नश्वरता का संदेश देने वाली वो मेहराब आज भी कायम है। अब कोई सोच सकता है कि यदि मेहराब कायम है और यहाँ पर घर बन जाता तो कितना अच्छा होता, लेकिन ये भी तय है कि यदि घर बन जाता तो ये मेहराब कमज़ोर पड़ जाती, और इसका जो मूल मकसद था कि इस नश्वर संसार को पार करने के पुल के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाए, वो शायद डिफ़ीट हो जाता, वो शायद पराजित हो जाता। मित्रों, थोड़ा सा और मैं आपको इस, जब बात कर ही रहे हैं इस इमारत के बारे में, तो थोड़ी सी और बात इसमें कर लेते हैं। मित्रों, इसमें बहुत कुछ था। इसे 1501 ईस्वी में अकबर ने इसका निर्माण करवाया था, और निर्माण भी इसलिए कि उन्हीं दिनों में वह एक विजय अभियान पे निकला था, और उस विजय अभियान में जब सफलता मिली तो उसकी यादों को, एक स्मृति, उसकी स्मृतियों को, उस विजय अभियान की स्मृतियों को तरोताज़ा रखने के लिए इस बुलंद दरवाज़े का निर्माण कराया गया था। मित्रों, अकबर की उसके शौक़ अलग अलग थे। उसको ये भी था कि दुनिया में बहुत बड़ा आदमी कहलाना है। दीन इलाही के नाम से जो कुछ अकबर ने किया था वो इस्लाम के या शरीयत के सिद्धांतों पर तो खरा नहीं उतरता, लेकिन वो अपने आप में एक नया प्रयास था, एक नई परिकल्पना थी, जिसके लिए काफ़ी उसकी दोनों तरह से उसका विरोध भी हुआ और उसका समर्थन भी हुआ, और उसकी लोकप्रियता में एक इजाफ़ा भी हुआ। इसी बीच में आपको ये भी बता दूं कि अकबर के बारे में ये भी है कि अकबर बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, ये बात भी सामने आती है, लेकिन उसको एक शौक़ था कि फ़तेहपुर सीकरी में उसने एक
केंद्र बनाया था, केंद्र, और उस केंद्र में उसने सभी धर्मों की जो धर्म ग्रंथ थे उनसे जुड़ी हुई सभी पुस्तकें और सभी धर्म ग्रंथ मूल रूप में मंगवा कर रखे हुए थे, इसलिए कि उसे शौक़ था कि जब भी कोई मन करेगा मेरा, या मैं या कोई और शोधार्थी इस पर कोई रिसर्च करना चाहेगा, शोध करना चाहेगा, कोई विद्वान, तो वो मेरा शुक्रिया अदा करेगा कि ये बदौलत अकबर सम्राट मुझे ये सब ज्ञान के भंडार नसीब हुए और इन्हीं के आधार पर मैं कुछ और नए तथ्य दुनिया के सामने लाने में सफल रहा। तो अकबर को एक प्रकार से एक शौक़ था, यद्यपि वो स्वयं पढ़ा लिखा ज़्यादा नहीं था, स्वयं ज़्यादा मथापची न लिख सकता था, ज़्यादा ना कहते हैं अच्छा पढ़ सकता था। उसको ये लगता था कि इसके बावजूद उसका जो नाम है वो पढ़े लिखे लोगों या ज्ञान के भंडार के रूप में, या एक आध्यात्मिक जो दार्शनिक लोग होते हैं उनकी रुचि या उनकी दिलचस्पी का मरकज़ बनने में उसका रुतबा जो है वो कायम रहे और उसे इसी बहाने से याद किया जाता रहे। शुक्रिया।